हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 4, इकाई 8 में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 4। आज मैं 2 सवाल लेके आया हूं और दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सवाल है नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 सवाल सोल्व किए हैं, तो छठा ये है जी। इसमें मैंने लिखा है चित्र में त्रिभुज ईडीसी समरूप त्रिभुज ईबीए, कोण बीईसी बराबर 115 अंश, कोण ईडीसी बराबर 70 अंश। तो ज्ञात कीजिए कोण डीईसी, कोण डीसी, कोण ईएबी, कोण एईबी, कोण ईबीए। ये इसमें चित्र दिया हुआ है साथ में। तो एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा चित्र के साथ साथ। चित्र में त्रिभुज ईडीसी समरूप त्रिभुज ईबीए, ईडीसी ऊपर वाले त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज ईबीए, ईबीए नीचे वाले, दोनों समरूप हैं। कोण बीईसी बराबर 115 अंश, ये कौन है बीईसी, ये 115 अंश। कोण ईडीसी बराबर 70 अंश, कोण ईडीसी ये 70 अंश है। तो ज्ञात कीजिए कोण डीईसी, कोण डीईसी ये कोण हमें ज्ञात करना है। कोण डीसीई, कोण डीसीई ये कोण हमें ज्ञात करना है। कोण ईएबी, कोण ईएबी ये कोण ज्ञात करना है। कोण एईबी, कोण एईबी ये कोण ज्ञात करना है। कोण ईबीए, कोण ईबीए ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये पांचों कोण हमें ज्ञात करने हैं। अब इस चित्र और इस कथन के अनुसार यहाँ मैंने लिखा दत्त दिया हुआ, तो ये दिया हुआ मैंने लिखा चित्र में त्रिभुज ईडीसी समरूप त्रिभुज ईबीए और कोण बीईसी बराबर 115 अंश व कोण ईडीसी बराबर 70 अंश। ये इसमें यहाँ कथन में थे तो मैंने दिया हुआ में लिख दिया दत्त। ये दत्त चरण हमारा पूरा हुआ। अब अगला चरण है ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है कोण डीईसी, कोण डीसीई, कोण ईएबी, कोण एईबी और कोण ईबीए, ये पांचों कोण हमें ज्ञात करने हैं। अब हल करेंगे। तो हल में मैंने लिखा है क्योंकि त्रिभुज ईडीसी समरूप त्रिभुज ईबीए ये दत्त है, दिया हुआ है। ईडीसी समरूप त्रिभुज ईबीए ये दोनों त्रिभुज और आपस में समरूप हैं, ये दिया हुआ है, दत्त है। और कोण ईडीसी बराबर 70 अंश, ये भी दत्त है। और कोण ईसीबी या कोण बीईसी, ये इनको आप सीईबी या बीईसी दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, वो 115 अंश है, दत्त है, ये भी दिया हुआ है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये 115 है, ये 70 है। अब मैंने आगे लिखा है क्योंकि कोण डीईसी जमा कोण सीईबी बराबर 180 अंश रैखिक युग्म है। कोण डीईसी और सीईबी चित्र में देखें कहाँ है, डीईसी, कोण डीईसी ये कोण और जमा कोण सीईबी ये कोण, यानी ये और ये दोनों एक रेखा पर हैं, तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये हो गया रैखिक युग्म। तो यहाँ से कोण डीईसी का मान आ जाएगा, ये जो ईसीबी उधर जाएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण डीईसी बराबर 180 माइनस कोण सीईबी बराबर, और सीईबी का मान जो है यहाँ हमने लिखा हुआ है कितना 115 है, तो ये 180 में से 115 घटेगा तो ये 65 आ जाएगा, 65 अंश। तो कोण डीईसी बराबर 65 अंश। अब आगे मैंने लिखा है अब त्रिभुज ईडीसी में देखेंगे, त्रिभुज ईडीसी का है, ईडीसी इस त्रिभुज में हमने ये कोण ज्ञात कर लिया, कितना है वो 65 आया है और ये 70 है। तो ये कोण ज्ञात करना चाहेंगे तीसरा कोण। तो तीसरा कोण कैसे आएगा, तीसरा कोण आएगा 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ करके घटा देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कोण ईसीडी, ये देख सकते हैं आप चित्र में, ईसीडी ये कोण बराबर 180 माइनस कोण डीईसी प्लस कोण ईडीसी। तो ये कोण कौन से देखिए डीईसी, तो ये कोण हो गया ईडीसी, ये हो गया। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, यानी कोण ईसीडी बराबर 180 माइनस ब्रैकेट में कोण डीईसी प्लस कोण ईडीसी बराबर 180 माइनस डीईसी का मान क्योंकि 65 अंश हमने अभी भी ज्ञात किया था और ईडीसी जो है वो 70 दिया हुआ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 180 माइनस 65 और 70 हो जाएगा 135, और 180 में से 135 घटेगा तो यह आ जाएगा 45 अंश। तो कोण ईसीडी जो है वो 45 अंश आ गया। आगे मैंने लिखा है क्योंकि कोण ईएबी बराबर कोण ईसीडी, ईएबी बराबर ईसीडी ये संगत कोण है समरूप त्रिभुजों त्रिभुज ईडीसी व त्रिभुज ईबी में। क्योंकि त्रिभुज ईडीसी और ईबीए जो है समरूप हैं तो उनके संगत कोण समान होंगे। तो संगत कोण हमने कौन कौन से लिए हैं, कोण ईएबी और कोण ईसीडी। कोण ईएबी ये कोण है और कोण ईसीडी ये कोण, ये देख सकते हैं आप, ये और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये और ये दोनों कोण इनके संगत कोण हैं, तो ये आपस में समान है। और क्योंकि कोण ईएबी का मान जो है 45 अंश है, ईएबी 45 अंश है, यहाँ से मैंने लिखा है ना, सॉरी इसलिए लिखा है, इसलिए कोण ईएबी बराबर 45 अंश। क्यों, क्योंकि कोण ईसीडी 45 अंश था, तो इसलिए कोण ईएबी बराबर 45 अंश आ गया। आगे मैंने लिखा है क्योंकि कोण ईबीए बराबर कोण ईडीसी, ईबीए और ईडीसी दोनों बराबर हैं, ये भी वही होगा समरूप त्रिभुजों त्रिभुज ईडीसी व त्रिभुज ईबीए के संगत कोण। ईबीए और ईडीसी कहाँ है देखेंगे, ईबीए, ईबीए ये कोण और ईडीसी ये कोण,
ये और ये संगत कोण है दोनों समरूप त्रिभुजों के। तो क्योंकि ये 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा 70 अंश। तो यहाँ मैंने लिखा है क्योंकि कोण EDC बराबर 70 अंश जो कि दत्त है दिया हुआ है, इसलिए कोण EBA भी बराबर 70 अंश हो गया। अब आगे मैंने लिखा क्योंकि कोण DEC बराबर कोण AEB शीर्षाभिमुख कोण है, DEC और AEB, DEC और AEB, DEC ये कोण और AEB ये कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण मैंने लिखा है इसको। और क्योंकि कोण DEC का मान 65 अंश हमने पहले ज्ञात कर लिया, DEC का मान जो है वो 65 अंश, यहाँ देखेंगे कोण DEC हमने 165 अंश यहाँ ज्ञात कर लिया था। तो क्योंकि कोण DEC बराबर 65 अंश है इसलिए कोण AEB बराबर 65 अंश होगा, क्योंकि दोनों बराबर शीर्षाभिमुख होने के कारण। इसलिए अब ये पांचों कोण आ गए, इनके मैंने अलग अलग मान लिख दिए, इसलिए कोण DEC बराबर 65 अंश, कोण DCE बराबर 45 अंश, कोण EAB बराबर 45 अंश, कोण EBA बराबर 70 अंश और कोण AEB बराबर 65 अंश। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है वो हमारा पूरा हुआ। अब अगला जो सवाल है वो है नंबर 7, और इसमें इस प्रकार लिखा है चित्र में यदि PS समांतर QR, यदि PS समांतर QR हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POS समरूप त्रिभुज ROQ, POS ये त्रिभुज समरूप ROQ, ये और ये दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। दे रखा है ये PS और ये QR आपस में समांतर हैं। तो दत्त इसमें दिया हुआ है चित्र में PS समांतर QR, PS समांतर QR साध्य सिद्ध करना है त्रिभुज POS समरूप त्रिभुज ROQ, POS समरूप त्रिभुज ROQ। अब प्रमाण, तो प्रमाण में लिखा है त्रिभुज POS तथा त्रिभुज ROQ में जो दोनों में समरूप करनी है उन दोनों को ले लिया, यानी POS इस त्रिभुज और ROQ इस त्रिभुज में। क्योंकि PS समांतर QR ये दत्त है, PS समांतर QR ये दत्त है दिया हुआ है। यहाँ SQ तथा RP तिर्यक रेखाएं हैं, यहाँ SQ तथा RP तिर्यक रेखाएं देख सकते हैं आप, ये SP और ये सॉरी यहाँ ये SP नहीं सॉरी यहाँ देखेंगे यहाँ SQ तथा RP तिर्यक रेखाएं हैं। तो SQ ये है, ये तिर्यक रेखा है, देखो SP को और RQ को ये तिरछे रूप में काट रही है, और RP ये है, ये RP ये भी तिरछे रूप में काटे, तो ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ से गुणधर्म लग जाएंगे हमारे क्या, इसलिए कोण PSO बराबर कोण RQO, PSO बराबर RQO एकांतर कोण है। तो PSO कहाँ देखेंगे आप, PSO ये कोण है और RQO ये कोण है, दोनों एकांतर कोण है, तिर्यक रेखा के एक उधर का और एक इधर का और समांतर रेखाओं के बीच के, तो एकांतर कोण है। और कोण SPO बराबर QRO, SPO बराबर QRO ये कोण, तो ये भी आपस में एकांतर कोण है, तो दोनों बराबर हो गए। और कोण POS बराबर कोण QOR ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, कोण POS बराबर कोण QOR ये तीसरे कोण हो गए या शीर्षाभिमुख कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो गए, तो यहाँ सिद्ध हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज POS समरूप त्रिभुज ROQ और इसमें नियम लग जाएगा AAA समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इति सिद्धम। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए और कंप्लीट सिलेबस करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।